तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्मय जी के स्टडी। तो यहाँ पर पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुल 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। 2022 में 13 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पुरस्कार है पद्म विभूषण। सुश्री प्रभा आत्रे को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और यह महाराष्ट्र से आती हैं। जनरल बिपिन रावत, जो भारत में सभी सेनाओं के प्रमुख थे, को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उत्तराखंड राज्य से आते हैं। श्री राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। श्री कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो 2022 में कुल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर पहला नाम है श्री गुलाम नबी आज़ाद को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जम्मू कश्मीर राज्य से आते हैं। श्री विक्टर बनर्जी को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं। गुरमीत बाबा को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पंजाब से आते हैं। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं। श्री नटराजन चंद्रशेखरन को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया और यह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। श्री कृष्णा एला एंड श्रीमती सुचित्रा एला दोनों को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह तेलंगाना राज्य से आते हैं। सुश्री मधुर जाफरी को अन्य पाक कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। श्री देवेंद्र झाझरिया को खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह राजस्थान राज्य से आते हैं। श्री राशिद खान को कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। श्री राजीव महर्षि को सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह राजस्थान से आते हैं। श्री सत्यनारायण नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। गूगल के सीईओ श्री सुंदर राजन पिचाई को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। श्री साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के एमडी हैं, को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह महाराष्ट्र से आते हैं। श्री संजय राजाराम को मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह मैक्सिको से आते हैं। सुश्री प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उड़ीसा राज्य से आती हैं। स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह गुजरात राज्य से आते हैं। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। दो 2022 में कुल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। श्री एस बालासुब्रमण्यम को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह तमिलनाडु राज्य से आते हैं। श्री नीरज चोपड़ा को
खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह हरियाणा राज्य से आते हैं। सुश्री वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह उत्तराखंड राज्य से आती हैं। श्री सोनू निगम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और यह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। सुश्री अवनी लेखरा को पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह राजस्थान राज्य से आती हैं। श्री प्रमोद भगत को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया और यह उड़ीसा राज्य से आते हैं। दो 2022 में 8 लोगों को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें हैं श्री खलील धनतेजवी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया और यह गुजरात राज्य से आते हैं। श्री गिरधारी राम घुंजू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया, यह झारखंड राज्य से आते हैं। श्री सैबल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया गया और यह बिहार राज्य से आते हैं। श्री गोसाविडु शेख हसन को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, यह आंध्र प्रदेश राज्य से आते हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य से आते हैं। श्री गुरु प्रसाद महापात्रा को सिविल सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह दिल्ली से आते हैं। इसी तरह श्री सिद्धिलिंगैया को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह कर्नाटक राज्य से आते हैं। डॉक्टर बालाजी तांबे को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह महाराष्ट्र राज्य से आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।